जम्मू कश्मीर चुनावों को लेकर न्यूज नेशन डिजिटल की कवरेज लगातार जारी है और इस समय हम कश्मीर के गांदरबल में यहां पर मौजूद हैं। आज बात करेंगे एआईपी के प्रेसिडेंट इंजीनियर रशीद की, जिन्हें यहां पर दिल्ली की कोर्ट ने इंतरिम बेल दे दी है और अब वो चुनावों का प्रचार यहां पर कर पाएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे एक ऐसे मुद्दे की जो लगभग यहाँ पर सभी पार्टियों के मैनिफेस्टो में इस बार रखा गया है। कौन सा है वो मुद्दा, उसके बारे में आपको बताएंगे और आखिर में आपको बताएंगे कि चुनावों के बीच एक बार फिर किस तरीके से पाकिस्तान ने नापाक हरकत की है और जम्मू के बॉर्डर पर अनप्रोवोक्ड फायरिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई है। सबसे पहले बात करते हैं एआईपी के प्रेसिडेंट इंजीनियर रशीद की। दिल्ली की कोर्ट ने उन्हें अब इंतरिम बेल जो है वो यहाँ पर दे दी है और इंजीनियर रशीद अब जो जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं उसमें वो यहाँ पर प्रचार कर सकेंगे। 2 अक्टूबर तक उनको ये बेल जो है वो यहाँ पर दी गई है। इंजीनियर रशीद की बात करें तो 2019 के बाद से ही इंजीनियर रशीद जो है वो तिहाड़ जेल में यहाँ पर बंद है। एनआईए ने उनके ऊपर कई बड़े आरोप जो हैं वो यहाँ पर लगाए हैं, जिनमें टेरर फंडिंग से लेकर टेरर ऑर्गेनाइजेशन से रिश्ते का आरोप जो है वो यहाँ पर इंजीनियर रशीद पर लगाया गया है। लेकिन बावजूद उसके इंजीनियर रशीद ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में यहाँ पर जो सीट थी उससे वो लड़े थे और यहाँ पर जीतने में वो कामयाब रहे थे और उन्होंने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को यहाँ पर हरा दिया था। सज्जाद लोन भी इसी सीट से खड़े थे, वो भी यहाँ पर हार गए थे। इसी जीत से उत्साहित उनकी जो पार्टी है एआईपी, उन्होंने अब यहाँ पर अपनी 45 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर अपने कैंडिडेट्स उतार दिए हैं और उनको लगता है कि इस बार वो यहाँ पर बड़ी जीत जो है वो यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। ऐसे में उनके यहाँ पर अध्यक्ष को बेल मिलना उनके लिए एक बड़ा बूस्ट है। माना जा रहा है कि जो इंजीनियर रशीद हैं वो अब यहाँ पर जो उनका अपना इलाका पड़ता है नॉर्थ कश्मीर का और साथ ही साथ जो साउथ कश्मीर का इलाका है वहाँ पर कई जगह प्रचार वो यहाँ पर कर सकते हैं और यहाँ पर जिस तरीके से वो यहाँ पर जेल में बंद थे, कहीं ना कहीं वो यहाँ पर वो सेंटिमेंटल कार्ड जो है वो यहाँ पर ज़रूर खेल सकते हैं। इसके साथ ही साथ बताया जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार उन पर यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉक्सी का काम कर रहे हैं। ऐसे में अब जब वो यहाँ पर बाहर आएंगे तो इन सब बातों का जवाब जो है वो यहाँ पर ज़रूर देंगे। बेल मिल गई है, क्या कितना बड़ा रिलीफ है आप लोगों को? बिल्कुल बहुत बड़ा रिलीफ है। पिछले 6 साल से हम स्ट्रगल करते आए हैं, तो आज अदालत से हमें इंसाफ मिला और एक राहत की सांस है हमारे लिए और हम अदालत के बड़े मशकूर हैं। शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि कम से कम आज उन्होंने दिखाया कि दिल्ली के मेन स्ट्रीम लीडर और यहाँ कश्मीर के मेन स्ट्रीम लीडर में कोई फ़र्क नहीं है और अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल पे जो है रशीद साहब को बेल मिली इस वक्त। और कितना फ़र्क पड़ने वाला है इंजीनियर साहब के यहाँ आने से? कितना फ़र्क? बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है इंजीनियर साहब के आने से। यहाँ के जो चुनाव हैं, एआईपी जो ऑलरेडी एक फोर्स के तौर पर जो इस वक्त उभर रही थी, तो बिल्कुल अब तो क्लियर है कि इंशाल्लाह रहमान जो है एआईपी की सरकार बनेगी और एआईपी के कैंडिडेट्स कामयाब होंगे। आपको लगता है जो आरोप लगा रहे हैं इंजीनियर रशीद पे, लगातार प्रॉक्सी और सारी चीज़ों के आरोप लगा रहे हैं, वो खुद बाहर आएंगे तो सब चीज़ों के जवाब? नहीं, ये तो मतलब अपोजिशन का काम ही है कि वो मतलब क्रिटिसाइज़ करना। कल तक जो लोग ये बात कर रहे थे कि आपका वोट ज़ाया हुआ, इंजीनियर साहब बाहर नहीं आएंगे, अब जब बाहर आए तो अब उनको कोई ना कोई बहाना बनाना है। जरूर माना जा रहा है कि इस बार जो एआईपी है वो यहाँ पर कड़ा मुकाबला जो है वो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को यहाँ पर दे सकती है और यही कारण है कि अब एआईपी जो है वो यहाँ पर अलग अलग जगह पर प्रचार कर रही है। खुद इंजीनियर रशीद के जो भाई हैं वो अब लांगेट जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां से चुनाव मैदान में उतर गए हैं। इसके साथ ही साथ उनके जो दोनों बेटे हैं अबरार और असरार, वो लगातार लोकसभा से ही उनके लिए यहाँ पर प्रचार जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसे में इंजीनियर रशीद को बेल मिलना कहीं ना कहीं एक बड़ा बूस्ट जो है वो यहाँ पर एआईपी के लिए है और आने वाले दिनों में इंजीनियर रशीद की यहाँ पर चुनावी प्रचार में एंट्री से यहाँ पर माहौल जो है वो यहाँ पर गरमाने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। इसके बाद अब आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर में चुनावी मैनिफेस्टो की। दरअसल इस बार जो चुनावी मैनिफेस्टो यहाँ पर पार्टियों ने तैयार किए हैं उसमें कई मुद्दे उन्होंने यहाँ पर रखे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उन्होंने तो यहाँ पर 370 से लेकर 2 जो झंडे हैं उसकी बात भी कही है। कई उन्होंने मुद्दे जो है अपने मैनिफेस्टो में यहाँ पर रखे हैं। इसी के साथ ही पीडीपी और अपनी पार्टी और पीसी ने भी कई ऐसे मुद्दे जो हैं वो अपनी मैनिफेस्टो में यहाँ पर रखे हैं जिनकी बुनियाद पर वो यहाँ पर चुनाव जो है वो जीतना चाहते हैं। लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जो लगभग सभी पार्टियों ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में यहाँ पर रखा है
वो मुद्दा यहाँ पर दरबार मूव का है। दरअसल जम्मू कश्मीर में 2019 से पहले यहाँ पर दरबार मूव की प्रथा जो है वो यहाँ पर चल रही थी। महाराजा हरि सिंह के टाइम से ही यहाँ पर जो जम्मू और कश्मीर के बीच में जो सिविल सेक्रेटरीट है वो गर्मियों और सर्दियों में यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जो है वो यहाँ पर जाता था और 2019 के बाद इस प्रैक्टिस को यहाँ पर बंद कर दिया गया था। लेकिन अब जो पार्टियां हैं उनका ये कहना है कि वो एक बार दोबारा इस मूव को यहाँ पर शुरू करेंगी, क्योंकि इसका फायदा कहीं ना कहीं दोनों जो ये रीजन्स हैं उसके जो लोग हैं उनमें यहाँ पर आपसी भाईचारे में यहाँ पर काम करता है। इसके साथ ही साथ दरबार मूव की वजह से जो जम्मू और श्रीनगर के लोग हैं उनका बिजनेस भी यहाँ पर जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है। ऐसे में एक बार फिर दरबार मूव की बात जो है वो यहाँ पर चल रही है। लेकिन अगर हम दरबार मूव की बात करें तो 19वीं शताब्दी में ये दरबार मूव जो है वो यहाँ पर शुरू हुआ था। महाराजा हरि सिंह ने इस दरबार मूव को यहाँ पर शुरू किया था और गर्मियों में वो श्रीनगर से अपना दरबार यहाँ पर चलाते थे और सर्दियों में वो जम्मू जो है वो यहाँ पर चले जाते थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पर ये दरबार मूव की प्रथा जो है वो यहाँ पर बंद कर दी गई थी, क्योंकि इसमें भारी खर्च जो है वो यहाँ पर सरकार को उठाना पड़ता था। करीब 200 करोड़ से ज़्यादा का खर्च जो है वो हर साल इसमें यहाँ पर आता था। ऐसे में एक बार फिर अब जितनी भी पार्टियां हैं वो अब इस मुद्दे को अपने चुनावी घोषणा पत्र में यहाँ पर रख रही हैं और उनका ये मानना है कि जो लोग हैं वो चाहते हैं कि एक बार दोबारा से दरबार मूव जो है वो यहाँ पर शुरू हो, ताकि लोग जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ भी सकें और इससे लोगों का बिजनेस जो है वो यहाँ पर बढ़ भी सके। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, लेकिन इस बीच पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज होता हुआ नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू के अखनूर सेक्टर में यहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन किया है और देर रात उसने यहाँ पर बॉर्डर पर फायरिंग की है। इस फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान जो है वो इंजर्ड हुआ है। जो खबर है उसके मुताबिक देर रात करीब 2:30 बजे ये फायरिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर की गई है, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने उनका मुंह तोड़ जवाब जो है वो यहाँ पर दिया है। इससे पहले भी देखा गया था कि नौशेरा सेक्टर में इसी हफ्ते पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश हुई थी, जिसमें सेना ने यहाँ पर 2 आतंकवादी जो है उनको मार गिराया था और सेना ने उनके पास से M4 गन के साथ ही साथ AK-47 गन्स और भारी मात्रा में यहाँ पर एम्यूनिशन जो है वो यहाँ पर बरामद किया था। ऐसे में साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को जो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं वो बिल्कुल पसंद जो है वो यहाँ पर नहीं आ रहे और वो किसी बड़ी वारदात को यहाँ पर करवाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर इलेक्शंस की तो यहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्शन कमीशन ने लगभग सारी तैयारी जो है वो यहाँ पर कर रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की करीब 900 कंपनियां जो हैं वो पहले ही जम्मू कश्मीर में यहाँ पर आ चुकी हैं और लगातार हर जगह पर यहाँ पर उनकी डिप्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पर हो चुकी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस और जो सेना है उसे भी यहाँ पर इलेक्शन ड्यूटी में यहाँ पर लगाया गया है। ऐसी कई सेंसिटिव जगहें हैं जहाँ पर इलेक्शन कमीशन द्वारा लगातार जो सीसीटीवी के जरिए सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पर सर्विलेंस रखने के लिए यहाँ पर कहा गया है। अगर हम बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर पर इस समय सेना जो है वो हाई अलर्ट मोड पे है। लगातार जो सर्विलेंस है वो बॉर्डर पर यहाँ पर रखी जा रही है, क्योंकि इस तरह के इनपुट्स यहाँ पर सुरक्षा एजेंसी के पास हैं कि बॉर्डर पर अभी भी कई ऐसे आतंकी हैं जो यहाँ पर घुसपैठ की फिराक में हैं और खास तौर पर वो चुनावों से पहले घुसपैठ वो यहाँ पर कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जिस तरीके से जम्मू रीजन में यहाँ पर आतंकी हमले देखे गए थे उसको लेकर भी यहाँ पर जो सेना है और साथ ही साथ सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका रीडिप्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पर पहले ही हो चुका है। ऐसे में सिक्योरिटी एजेंसीज के पास इस तरह की खबरें मौजूद हैं कि इलेक्शंस को लेकर कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और साथ ही जो आतंकी संगठन है वो यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन पूरी तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर कर ली गई हैं। यही कारण है कि जो भी हरकतें इस समय पाकिस्तान कर रहा है, चाहे वो फायरिंग की हो या आतंकी हमले की हो, उन्हें यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो यहाँ पर नाकाम कर रही हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।